वेलकम बैक टू एस्ट्रेड। चलें जी, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर कुछ इस तरह का है कि कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ये बनाया जा रहा है कि जो मैंने पिछले लेक्चर दिए हैं उसमें कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि लिक्विडिटी स्वीप के क्या रूल हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के क्या रूल हैं, और इसके अलावा जो उनको मेजर जो चीज़ है वो नहीं पता लग रहा कि स्विंग हायर हाई और स्विंग हायर लो क्या है। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से बताया आपको कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और हायर हाई हायर लो क्या होता है, तो ये आपको बड़ी डिटेल से मैंने समझाया है। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि आज मैं एक ही लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ कवर अप कराऊँ ताकि आपको इस कन्फ्यूजन से समझ लें, ये जो आपको कन्फ्यूजन है ये आपकी दूर हो जाए। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इसके अलावा स्विंग हाई 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 लो अगर आप मार्क करना सही जान गए तो फिर आपके लिए कोई मार्केट में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि आपको अगर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि स्विंग हाई 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 लो कैसे मार्क करते हैं और ये यहाँ पे अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी इशू होने वाला है। ठीक है, अब लाइक कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा समझाने की आसान अल्फाज में ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो अब जैसे कि ये मैंने आपके लिए कुछ ड्राइंग कर रहा हूँ। ठीक है, और पहला हम कंसेप्ट लेके चलेंगे लिक्विडिटी स्वीप का। ठीक है, अब ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, और मार्केट इस तरह जो ना इस तरह ऐसे ये है। अब मार्केट का ये स्विंग हाई है। ठीक है, ये वाला, और मार्केट का इंड्यूसमेंट ये है। ठीक है, इंड्यूसमेंट ये है और ये हाई पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ ये। अब ये हाई पॉइंट है। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगली कैंडल इसके ऊपर ऐसे करती है। ठीक है, और इस एरिए को ऐसे कर देती है ये। तो ये अब लिक्विडिटी स्वीप के लिए क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले। ठीक है, तो एक तो ये है कि मार्केट की अगर ये इंड्यूसमेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले। हम इस ये हमारा हाई पॉइंट है ये वाला, तो इस हाई पॉइंट को मार्केट अगर विक्स से क्रॉस करती है तो ये एरिया हमारा जो है लिक्विडिटी स्वीप होगा ये वाला। इसको हम कहेंगे कि ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर हम अपना इसको एक्स से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये लेक्चर अगर समझ लेते हैं तो पिछले सारे लेक्चर आपके इजीली इसमें कवर हो सकते हैं, लेकिन आपने अगर प्रॉपरली इसको सीखना है और समझना है तो आपको पिछले लेक्चर अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक तो आपको ये बता दिया कि ये भी एक लिक्विडिटी स्वीप काउंट होगा कि जैसे ये मार्केट ने हाई लगाया उसके बाद ये लो लगाया, अब मार्केट ऊपर गई दोबारा पुल बैक दिया और ये एरिया हमारा लिक्विडिटी स्वीप होगा। ठीक हो गया, इतनी आपको यकीनन है कि समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन भी हो सकता है, ऐसे भी होता है। वो कैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट इस तरह कर देती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हमारी इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये वाली ये पॉइंट है ये। ठीक है, ये और मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक ऐसे यहाँ पे भी स्वीप कर देती है। ठीक है, तो फिर भी हमारा एरिया लिक्विडिटी स्वीप काउंट होगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ समझने वाली है कि ये तो आपको बता दिया कि लिक्विडिटी स्वीप काउंट होगा एरिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर ये
जैसे कि ये इंड्यूसमेंट थी हमारी, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इसको स्वीप किया और ऊपर भी स्वीप कर दिया, तो ये हमारा एरिया लिक्विडिटी स्वीप होगा, ठीक है। अब मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप इनवैलिड कैसे हो जाएगी वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट अब ये कर देती है ऐसे, ठीक है, ये वाला एरिया ऐसे कि मार्केट ने नीचे इंड्यूसमेंट लेती है, ये वाली हमारी, ठीक है, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ठीक है, इसको भी हम आइडिया मार्क कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। इसको हम आईडीएम लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये आईडीएम है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली और मार्केट ने कैंडी बॉर्डर ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो ये हमारी जो लिक्विडिटी स्वीप है ये हमारी चेंज हो जाएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकती है कि इसको अगर मार्केट इस तरह करती है तो फिर हम इसको अपना BOS मार्क करेंगे, ठीक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर मार्केट जिस तरह अब ये है, ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज कर दी ये हाई के, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट होगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर मार्केट इस तरह भी कर देती है जैसे ये, और मार्केट ऐसे कर देती है, ठीक है, कैंडल बॉडी क्लोज कर देती है, यहाँ खाली मतलब कि विक भी लगा देती है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट के नीचे लगा देती है, फॉर एग्जांपल इस तरह, ठीक है, तो इसको हम इस तरह ऐसे कर लेते हैं ऐसे, तो मतलब कि इतनी छोटी मोटी विक भी लगा देती है और कैंडल बॉडी क्लोज कर देती है, तो तब भी हमारा ये एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट होगा, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ एक और जो चीज़ समझने वाली है वो भी आपको बताता चलूँ कि एक और चीज़ इसमें बड़ी मैटर करती है जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है, अब इसमें आप देखें कि आप इसके साथ अगर मार्केट आई है, ये इंड्यूसमेंट ली, ऊपर गई, दोबारा आई, यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज की है और ऊपर भी मार्केट ने कैंडल बॉडी अगर क्लोज कर दी है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हमारा ये स्विंग हायर हाई और ये स्विंग हायर लो भी है। ये चीज़ समझने वाली है कि आपने इस चीज़ का जो ना ख्याल रखना है कि अगर मार्केट अगर कैंडल वीक बॉडी बिलो इंड्यूसमेंट होगी तो वो इनवैलिड होगी, ठीक है। अगर इंड्यूसमेंट के नीचे वीक होगी तो वो इनवैलिड होगी, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ऐसे ये होगा ऐसे, ठीक है। अब ये है, तो अगर बिलो द इंड्यूसमेंट अगर इसकी वीक होगी तो ये हमारा खाली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे करती है कि इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है और ऊपर भी क्लोजिंग दे देती है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हमारा स्विंग हायर हाई और स्विंग हायर लो होगा, ठीक है। ये आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें आपने ख्याल रखना है वो ये क्या है कि एक होता है लिक्विडिटी स्वीप, एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक होता है स्विंग हाई हाई और स्विंग हायर लो। जब आप इन तीन चीज़ों को समझ जाएंगे, सॉरी ये डिस्टर्बेंस हुई आपकी इसमें ना, तो वो विंडो ओपन थी तो इस वजह से मैंने कहा इसको भी क्लोज़ कर दें ताकि बाहर से डिस्टर्बेंस ना हो। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्विंग हायर हाई हायर लो कैसे मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फिर मैं दोहराता जाऊँ, एक दफ़ा रिपीट कर दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अब फॉर एग्जांपल अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, इसको मैं इस तरह इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इंड्यूसमेंट नहीं ली मार्केट ने और इस तरह मार्केट करती है। अब ये वाली, तो ये वाला एरिया हमारा सिर्फ खाली जो काउंट होगा वो होगा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। इसको हम एक्स से मार्क कर सकते हैं, यहाँ ऊपर लिक्विडिटी स्वीप लिख सकते हैं, ठीक है। कि मार्केट ने अगर हमारी ये है इंड्यूसमेंट ली है, ठीक है, अगर जो इसकी जो इंड्यूसमेंट अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे भी कर देती है, लाइक आपको जो पहले बताया जैसे
इंड्यूसमेंट नहीं ली और मार्केट इंड्यूसमेंट ले भी लेती है, ठीक है, तो फिर ये हमारा ब्रेक ऑफ ये लिक्विडिटी स्वीप होगा, ठीक है। अगर मार्केट हमारे इंड्यूसमेंट नहीं लेती है और हमारे हाई पॉइंट को ब्रेक करती है और इस तरह विक लगाती है तो ये हमारा एरिया लिक्विडिटी स्वीप होगा, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये समझने वाली है कि मार्केट अगर इस तरह करती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक विक लगा देती है लाइक दिस वन, ठीक है। अब मार्केट ने विक लगा दी इंड्यूसमेंट पे के नीचे, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज़ कर देती है, ठीक है। तो ये हमारा ये इंड्यूसमेंट है और ये हमारा काउंट होगा BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा जो तीसरा आपको रूल बताया है कि उसके लिए आपको एक जहन में आप बिठा लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे मार्केट इसके नीचे इंड्यूसमेंट के नीचे मस्ट क्लोजिंग दे, क्या मैं दोहरा रहा हूँ लफ्ज़, मस्ट क्लोजिंग दे इंड्यूसमेंट के नीचे, और यहाँ पे भी ऊपर अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग ऊपर मस्ट दे, ठीक है, तो ये हमारा BOS के साथ स्विंग हायर हाई और स्विंग हायर लो काउंट होगा। समझ रहे हैं आपको बात को, कि अगर मार्केट यहाँ पे कैंडल बॉडी इंड्यूसमेंट के नीचे और कैंडल बॉडी इंड्यूसमेंट के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्विंग हायर हाई और स्विंग हायर लो मार्क होगा। तो इसकी अब आपको लाइव एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको डिटेल से समझाने का मकसद ये था कि कुछ स्टूडेंट से वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो सर इसके बारे में आप डिटेल से एक लेक्चर दें ताकि हमें कुछ समझ आ सके। तो इस डिटेल से समझाने का मकसद ये था कि आपको इजीली समझ आ सके कि ये मार्केट में स्ट्रक्चर अगर आपको सही ठीक से ड्रा करना आ गया तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ठीक से स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करना आता तो फिर आप इन ऑफ द एंड आप समझ लें लॉस में हैं, तो आप इसे प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप लॉस ही करेंगे क्योंकि आपको स्ट्रक्चरिंग ठीक नहीं आती। तो अब जैसे हमारे पास ये स्विंग हाई है, ठीक है, अब ये स्विंग हाई है ये वाला, ठीक है, ये अब ये स्विंग हाई है हमारे पास और इसकी इंड्यूसमेंट किधर है, इसकी ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है, इसकी ये इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट ने इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोज की हुई है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ये IDM मार्क कर देते हैं ये, और इसके ऊपर हम X लिख देते हैं, IDM लिख देते हैं, सॉरी ये IDM लिख दिया, ठीक है। ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, तो इंड्यूसमेंट के बाद अब ये मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास जो काउंट होगा ये वाला, ये एरिया काउंट होगा लिक्विडिटी स्वीप। समझ रहे हैं बात को आप, ये एरिया हमारा लिक्विडिटी स्वीप काउंट होगा। तो यहाँ पे हम X लिख देते हैं, X भी लिख सकते हैं, लिक्विडिटी स्वीप भी लिख सकते हैं, ये लिक्विडिटी स्वीप, ठीक हो गया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ C, और इसको मैं अपने इसके अंदर सेव कर देता हूँ ताकि आगे फिर भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये इस तरह मार्केट काम करती है ताकि आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपको इजीली समझ आ सके। आप देखें ये हमारा स्विंग पॉइंट था, ये वाला ये हाई पॉइंट था, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ठीक है, ये भी एक इंड्यूसमेंट थी, ये भी मार्केट ने ली, ठीक है, 2 इंड्यूसमेंट ली। और कौन सी हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होती है वो आपको कोशिश करूँगा कि, बल्कि वो मैंने आपको लास्ट कवर अप की हुई है उसमें आपको बताया। इसके अलावा जो अगला है वो भी लेक्चर आपको बताऊंगा किस पे टॉपिक पे होगा, इसको पहले क्लियर करते हैं। अब ये देखें ये हमारा हाई पॉइंट था, अब मार्केट ने इसकी इंड्यूसमेंट ली और ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली है, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने इसको कॉपी क्लोन कर देते हैं और ये इंड्यूसमेंट यहाँ उठा के ले आते हैं, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट है,
ठीक है। अब खुद देखें कि ये हमारा हाई पॉइंट है और इस हाई पॉइंट के नीचे मार्केट ने ये लो पॉइंट के नीचे, इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज की है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इसको क्लोन करते हैं ये। अब ये हमारा हाई पॉइंट था, ठीक है। अब मार्केट ने ये देखें कि यहाँ पे भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी हमारी, ये हमारी थी, ये वीक के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो ये हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप था, ये एरिया लिक्विडिटी स्वीप था यहाँ पे, तो ये लिक्विडिटी स्वीप है। अब इस स्वीप के बाद मार्केट ने एक ये नया हाई पोस्ट किया है, ठीक है। तो ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ने ली, नीचे आया, एक पुल बैक बनाया और यहाँ पे मार्केट ने ये हाई पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस हाई पोस्ट करने के बाद अब मार्केट की इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये एरिया पे, ठीक है। इस एरिया की शिफ्टिंग के बाद अब मार्केट में जो अगला हमारा हाई है, या जो हमारा अगला है स्विंग है, वो ये था हमारा, ये हाई स्विंग था हमारे पास, ठीक है। अब इसके भी देखें ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, हमारे पास मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मार्केट ने, क्योंकि ये हमारा हाई पॉइंट था, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और ये इंड्यूसमेंट है, इसके नीचे भी क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये हमारा जो काउंट होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, और साथ हायर हाई और हायर लो काउंट होगा। समझ रहे बात को? ये हमारा हायर हाई हायर लो हो जाएगा और ये वाला जो नीचे वाला स्विंग है ये हमारे पास हायर लो होगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये चीज़ है, सिंपल सी आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद देखें, अब ये मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप की और ऊपर भी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। तो इस तरह आपने अपने स्ट्रक्चर को देखना है और ड्रा करना है और इसी तरह आपने अपने स्विंग हायर लो मार्क करते जाने हैं। अब जैसे ये हमारे पास हाई पॉइंट है, ठीक है। इस हाई पॉइंट की इंड्यूसमेंट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये इसको उठा लेते हैं यहीं से, ठीक है। अब ये देखें, ये हाई पॉइंट है, ये हमारी इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इस इंड्यूसमेंट के हिसाब से ये देखें, ये इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोज है, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, ये। समझ रहे हैं बात को? कि आपको इतनी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हाई लो हो गया और अब हमारा पास नया जो लो है वो ये है, ठीक है। अब ये नया लो, अब इसके बाद मार्केट दोबारा ये अपना एक हाई पोस्ट करती है, ये वाला, ठीक है। और हमारी इंड्यूसमेंट किधर है, वो हमारी ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट है, इसको हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं, ये इंड्यूसमेंट है। अब इंड्यूसमेंट के नीचे ऊपर देखें कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, जस्ट ये एरिया में ये लिक्विडिटी स्वीप किया है। अब उसके बाद फिर मार्केट ने एक ये नया हाई लगाया, ठीक है। ये हाई लगाया है तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है, ये वाली। अब इस इंड्यूसमेंट के बाद जो मार्केट ने नया हायर हाई और हायर लो किया, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है, ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये वाला। अब यहाँ से देखें कि मार्केट ने दोबारा ये एक हाई पॉइंट बनाया है, ठीक है। इसको लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये इंड्यूसमेंट ली और ये हाई पॉइंट है। तो इस तरह आपने अपने सारे जो है ना स्ट्रक्चरिंग को ड्रा करना है और इनको मार्क करना है और इनको देखना है, इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर लो क्या होता है, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी
कि आपको रियल स्ट्रक्चरिंग ड्रा करने में आसानी हो जाएगी कि आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं। तो ये तफसील से डिटेल से समझाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, उसके रूल्स क्या हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल क्या हैं, और इसके अलावा हायर हाई हायर लो के रूल्स क्या हैं। हायर लो के रूल्स क्या हैं वो आपको फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि अगर ये हाई है पॉइंट, ठीक है, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है तो ये हमारा, और इसके ऊपर भी हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है तो ये हमारा पूरा स्विंग हायर हाई हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्विंग हायर हाई, और ये वाला एरिया हमारा हायर लो काउंट होगा। ठीक है, अब ये है एरिया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और ऊपर भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो ये हमारा एरिया। अब ये इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग नहीं है और ऊपर भी नहीं है, तो ये एरिया हमारा लिक्विडिटी स्वीप होगा। अब यहाँ पे बॉडी कैंडल की क्लोज है नीचे आईडीएम के नीचे, लेकिन ये हमारा हाई पॉइंट था, इसके ऊपर है, तो ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप एरिया काउंट होगा। तो इसको डिटेल से समझाने का मकसद ये है कि जब तक आप ख़ुद बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी करेक्शन नहीं करेंगे, तो आपका स्ट्रक्चरिंग कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको बार बार बैक टेस्टिंग करें, देखें कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, उसको करेक्शन करें। क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि अगर आप इसको एक टाइम दे दें अपना और नीयत से इसको सीखने की कोशिश करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि ये काम ही मेहनत मांगता है। अगर आप इसको टाइम देंगे तो ये आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा और एक आप याद करेंगे और दुआएं देंगे कि किसी ने कोई चीज़ समझाई थी और हमने सीखा है और इससे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्योंकि एक दफ़ा सीखने की देर है, जब आप सीख जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन का आपको आइडिया होगा तो फिर आप मार्केट से जितना मर्ज़ी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी कि लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्विंग हायर हाई और स्विंग हायर लो कैसे मार्क करते हैं। आपको डिटेल से समझाया, आगे लाइव एग्जांपल भी दिया है। तो अब आप इसकी बैक टेस्टिंग करें, जहाँ पे आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतनी है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।